मेरे पापा के पास एक घड़ी थी जो उम्र में मुझसे भी बड़ी थी। चेन पर कभी सोने की पॉलिश रही होगी, फिर अंदर से लोहा झांकने लगा और उसका डायल वक्त के साथ वो भी धूल फांकने लगा। कई बार समझाया, पापा अब तो घड़ी बदल लो, लेकिन हर बार हंस के टाल देते। हद तो मेरे कॉलेज डे में हो गई। पापा वही 20 बरस पुरानी घड़ी कलाई पर पहनकर मेरे कॉलेज आ गए। उस दिन मैं फट पड़ा। पता नहीं आपकी कोई इज्जत है या नहीं, मेरी तो है, उसका ख्याल कर लेते, आज तो घड़ी बदल लेते। पापा ने कुछ कहा नहीं, चुपचाप स्कूटर में किक लगाई और घर चले गए। उसे एक अजीब सा ख्वाब आया। पापा की वही 20 बरस पुरानी घड़ी मेरे सपने में आई और बोल पड़ी, नाराज ना हो बेटा, तेरा वक्त अच्छा रहे इसलिए मेरा बदलना बार बार टलता रहा। इस लड़की का बाल बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है, जिस कारण से इसे कराटे सीखने में दिक्कत हो रही थी। इसलिए इसकी माँ लड़की को सैलून में ले जाती है। तभी लड़की वहाँ देखती है कि नाई इसके बाल काटने को बेताब हो रहा था, पर लड़की अपना बाल नहीं कटवाना चाहती थी। इसलिए वो नाई को चुनौती देती है, जिससे दोनों में लड़ाई होने लगता है और नाई उस पर कैंची से हमला करता है। लेकिन लड़की बच जाती है तो नाई उस पर फिर से ट्रिमर से हमला करता है और लड़की का थोड़ा बाल कट जाता है, जिससे लड़की को गुस्सा आ जाता है और लड़की अपने बाल से हमला करती है तो नाई भी अपनी मूंछ से जवाब देता है। लेकिन लड़की उसे अपने बाल से पकड़ लेती है और घुमाकर दूर फेंक देती है। पर इतने में लड़की का आंख खुल जाता है और वो देखती है कि उसका बाल कट चुका है। फिर नाई उसे एक लॉलीपॉप देता है, जिसे खाते हुए लड़की सैलून से बाहर चली जाती है। लेकिन लड़की के कटे हुए बाल को गुस्सा आ जाता है और वो नाई को अकेले में लपेट लेता है। जाते जाते किस किस को लंबे बाल रखना पसंद है, कमेंट में जरूर बताना। गांव वालों को पानी के लिए 7-8 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। गांव के लोगों ने मुखिया से कुआं खुदवाने को कहा, पर मुखिया बहुत कंजूस था। उसने कहा कि कुआं खुदवाने के लिए बहुत पैसे लगेंगे, इतने पैसे मेरे पास नहीं है। लोगों ने डिसाइड किया कि हम सब मिलकर कुआं खोदेंगे। अगले दिन पूरा गांव कुआं खोदने में लग गया। कुछ दिन कुआं खोदने के बाद नीचे कुएं में एक बहुत बड़ा पत्थर आ गया, जिसके कारण खोदने का काम रुक गया। पत्थर तोड़वाने के लिए अधिक पैसे की जरूरत थी, जो कि उनके पास नहीं थे। गाँव वाले फिर से मुखिया के पास गए, पर उसने मदद नहीं किया। उसी गाँव में होशियार बुजुर्ग रहते थे। उन्होंने कहा, पत्थर तोड़ने का काम मुझ पर छोड़ दो। गांव वाले हैरान हो गए कि बाबा पत्थर कैसे तोड़ेंगे। रात को जब कोई नहीं था तो बाबा ने 7-8 लीटर तेल उस कुएं में डाल दिया। सुबह पूरे गांव में यह बात फैल गई कि कुएं से तेल निकल रहा है। मुखिया ने सोचा कि मौका अच्छा है। उसने लालच में गाँव वालों से कहा, इस पत्थर को मैं तुड़वा देता हूँ और कुआं भी पूरा खुदवा देता हूँ। ये लड़का वीडियो गेम में इतना डूबा हुआ था कि उसने ध्यान ही नहीं दिया जब उसकी माँ ने टेबल पर एक डिब्बा रखा। माँ ने कहा, ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। शुरुआत में तो लड़के ने उसे इग्नोर किया, लेकिन बाद में उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसने गेम को पॉज किया और डिब्बा खोला। तभी अचानक उसमें से एक छोटा डॉगी बाहर कूद पड़ा। लेकिन जैसे ही लड़के ने डॉगी को उठाया तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। दरअसल डॉगी का एक पैर गायब था। ये देखकर लड़का तुरंत गुस्सा हो गया और डॉगी को नीचे फेंक दिया। डॉगी लड़के का ध्यान खींचने की कोशिश करता रहा, लेकिन लड़के ने उसे लात मारकर दूर भगा दिया और फिर से अपना गेम खेलने लगा। लेकिन डॉगी को अपनी ऊर्जा और मासूमियत की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने एक बॉल ढूंढी और उसे लड़के के पास ले गया, लेकिन लड़का बॉल को दूर फेंक देता है। डॉगी बॉल के पीछे दौड़ता है, लेकिन ठोकर खा जाता है और डिब्बे में फंस जाता है। ये देखकर लड़के को उसकी चिंता हुई, लेकिन डॉगी खुशी खुशी डिब्बे से बाहर आ गया। लड़का ये सब देखकर मुस्कुराने लगा, लेकिन तभी उसे याद आया कि उसे डॉगी पसंद नहीं है। लेकिन डॉगी की खुशी और उसकी मासूमियत ने लड़के का दिल पिघला दिया। आखिरकार लड़के ने कंट्रोलर नीचे रखा और बॉल उठाई। जब वो खड़ा हुआ तो पता चला कि उसकी भी एक टांग नहीं है। इसके बावजूद भी उसने डॉगी के साथ खेलने का फैसला किया।